गर्भावस्था में होने वाले कष्ट की हम बात कर रहे थे, तो हमने ये देखा कि उसको बहुत सारे कष्ट होते हैं, जैसे कि शुरुआत में अगर देखें तो जी मिचलाना होता है, कब्ज होता है, बवासीर होता है, है ना? इसके अलावा अपच, अनिद्रा, ये बहुत सी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो फेस करती हैं। तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया उसको आगे डिस्कस करते हैं कि हमने देखा कि उसको पेशीय ऐंठन होती है। पेशीय ऐंठन जो होती है, जो मस्कुलर क्रैम्प्स पड़ते हैं उसको, तो उसमें वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक्सरसाइज करे, हल्की फुल्की हम कह सकते हैं टखनों की, पैरों को हिलाए, अपने पंजों को हिलाए। तो इस तरह की अगर वो एक्सरसाइज करती है तो वो ऐंठन से काफी हद तक छुटकारा पा सकती है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है अनिद्रा या नींद की कमी, दैट इज लैक ऑफ स्लीप। ये भी एक प्रॉब्लम होती है जो गर्भावस्था में, क्योंकि उसके अंदर जो ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से उसको कई बार नींद नहीं आती, बेचैनी सी महसूस होती है, उसका पेट का भार बढ़ जाता है, और बाद में जब शिशु हलचल करने लग जाता है तो उस समय उसको बहुत अधिक बेचैनी होती है और नींद नहीं आती। तो इस समय अब उसको जो मेन ध्यान में रखना है कि वो सीधा ना लेट के करवट के बल पे सोए ताकि उसको नींद आ जाए, है ना? और है ना, हल्का फुल्का म्यूजिक सुने, ज्यादा बहुत मस्कुलर हैवी वर्क नहीं करे, ताकि वो उसका शरीर बहुत थके नहीं, क्योंकि जितनी उसका थकावट होगी उतनी उसके हाथ पैर में दर्द होगा और उसको नींद नहीं आएगी। तो उसको जो है बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है, मानसिक तनाव से उसको दूर रखना है, भोजन हल्का फुल्का लेना चाहिए, खाने से पहले थोड़ी वॉक वगैरह करें, रात को गर्म दूध पी के सोएगी तो उसको नींद आ सकती है। इस तरह से इस कष्ट को हम थोड़ा बहुत दूर कर सकते हैं। देन कम्स बार बार मूत्र उत्सर्जन। बार बार मूत्र उत्सर्जन जो प्रॉब्लम है, ये तो या तो शुरुआत के प्रथम 3 से 4 माह में रहती है, चौथे पांचवें छठे माह में ये प्रॉब्लम इतनी नहीं होती, लेकिन बाद के अंतिम माह में ये प्रॉब्लम फिर से बढ़ जाती है। तो शुरुआत में जब वो गर्भवती होती है, तो जब ग्रोथ शुरू होती है तो उसके मूत्राशय पे भार पड़ता है, जिसकी वजह से उसको ऐसे लगता है कि बार बार मूत्र आ रहा है, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है। और लास्ट के जो मंथ्स होते हैं उस समय भी क्योंकि बहुत अधिक वजन बढ़ जाता है पेट का और मूत्राशय पे भार पड़ता है, और किडनीज कई बार अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाती हैं, जिससे कि मूत्र जाने की इच्छा उसको बार बार होती है। तो इसके लिए अब उसे क्या करना है कि ध्यान रखना है कि वो रात के समय सोते समय, क्योंकि रात को ज्यादा आता है, तो वो रात के समय जल थोड़ा कम पिए, बाकी दिन में उसको जल कम नहीं करना है, जल उतनी ही मात्रा में लेती रहे, और थोड़ी सी अपने शारीरिक जो है वॉक वगैरह इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देन कम्स कमर का दर्द। कमर का दर्द भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि बिकॉज उसके ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ होने से उसकी मांसपेशियां हैं, वहां पर एक तरह से हम कह सकते हैं जोर पड़ता है, ऐंठन होती है, जिससे कि उसकी कमर में दर्द होता है। कमर की दर्द होने का वजह से उसको चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है, तो उसको अपने बॉडी पोस्चर का ध्यान में रखना है। ज्यादा हील वाली चप्पल नहीं पहने, फ्लैट चप्पल पहने। अगर वो खड़े खड़े बहुत जल्दी थक जाती है, कमर में दर्द हो रहा है, तो वो बैठ के काम करे, यानी अपने शारीरिक जो उसका पोस्चर है उसका ध्यान में रखे। बिकॉज ऑफ प्रेशर, प्रेशर की वजह से उसके कमर में खिंचाव होता है और दर्द होता है। देन कम्स शारीरिक सूजन, ओडिमा जिसे कहते हैं। उसको ऐसे लगता है कि उसके शरीर में जल भर गया है, शरीर सूज जाता है। इसका ये कारण हो सकता है कि एक तो हम कह सकते हैं कि रक्त में पानी अधिक होने लगता है उसके, और सोडियम पोटेशियम का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। देन बिकॉज ईस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा बन रहा है, उसकी वजह से भी ओडिमा की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं उसकी शिराएं फूल जाती हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि ये शिराएं फट जाएंगी, इतनी ज्यादा सूजन हो जाती है। और खासकर उसके पैर जो होते हैं, बिकॉज किडनीज के फंक्शन में भी कई बार प्रॉब्लम होती है, मूत्र से प्रोटीन निकलने लगता है, उसकी वजह से पैरों में सूजन आ जाती है। तो अब इसको ये ध्यान में रखना है कि वो अपनी बॉडी, अपने डाइट में नमक कम खाए, नमक को अवॉइड करना है, और अपने पैरों को आराम देना है। अगर उसके पैरों में बहुत सूजन हो रही है तो वो लेटते समय अपने पैरों पे एक तकिया रख सकती है, पैरों का थोड़ा हाइट अपने बॉडी से ज्यादा रखे, ताकि पैरों में रक्तस्राव जो है वो प्रॉपर हो। तो रक्तस्राव प्रॉपर नहीं होने वजह से शरीर में सूजन आ जाती है। शिराओं का फूल जाना, शिराएं जो है उसकी फूल जाती हैं, खासकर उसके पेट में, योनि मार्ग, और जो मूत्र मार्ग होता है वहां पे उसकी शिराएं फूल जाती हैं। और ये शिराएं कई बार इतनी फूल जाती हैं कि उन मतलब ऊपर दिखती हैं, बैंगनी रंग की शिराएं ऊपर फूल कर ऊपर दिखने लग जाती हैं, और कई बार ये फट जाती हैं तो इंटरनल हैमरेज भी हो जाता है। तो इस
इसके लिए उसको यही ध्यान रखना है कि अगर बहुत अधिक प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को कंसल्ट करे, नहीं तो वो अपनी शारीरिक मुद्रा जो है वो सही रखे, आराम करे, लेटते समय पैर ऊपर रखे और हल्का-फुल्का भोजन ले और बहुत थकावट वाला काम ना करे, जिसमें कि उसके बहुत हाथ-पैर सूज जाएँ, दर्द हो, उस तरह के कार्यों को गर्भवती स्त्री को अवॉइड करना चाहिए और थोड़े-थोड़े कार्य के बाद रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। देन कम्स योनि स्राव, वेजाइनल डिस्चार्ज। वेजाइनल डिस्चार्ज वैसे तो थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन कई बार इस समय योनि डिस्चार्ज बहुत बढ़ जाता है, बहुत अधिक स्राव निकलता है और अगर उसका कलर पीला या हरा झागदार होने लगे तो उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, नहीं तो थोड़ा बहुत स्राव इस समय बढ़ जाता है, लेकिन अधिक स्राव होने से कई बार वहाँ पे वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, स्राव बहुत बदबूदार हो रहा है, रंग अलग सा आ रहा है, तो डॉक्टर को कंसल्ट करें, नहीं तो वो इसका अपने आप ध्यान रखे, अपने आप को स्वच्छ रखे, स्वच्छ कपड़े पहने और जो क्लीनलीनेस जो होती है वो इस समय ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि उसको कोई इन्फेक्शन नहीं हो। देन कम्स अल्प श्वास, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ प्रेशर, जो बच्चे की ग्रोथ होती है उसकी वजह से उसके ऊपर लंग्स में प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से उसको सांस फूल जाती है, जरा सा वो चलती है तो उसको सांस फूल जाती है, जरा सा काम करती है तो सांस फूल जाती है। तो इस समय बिकॉज ऑफ प्रेशर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको बहुत श्रम वाले कार्य नहीं करने हैं, अपनी शारीरिक मुद्रा सही स्थिति पे रखनी है, थोड़े थोड़े कार्य के बाद आराम करना है, लेटना है, ताकि जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है वो ज्यादा महसूस ना करें। आहार के प्रति घृणा, ये एक कॉमन प्रॉब्लम आप सुनते हो, देखते भी हो, जिसे फूड फैक्ट्स कहते हैं, या हम कह सकते हैं किसी आहार के प्रति बहुत अधिक प्रेम होना, यानी कि उसको वो खाने का मन करता है। वो प्रेम, हम अगर कोई अच्छा फूड खा रही है न्यूट्रिटिव, देन इट्स नो प्रॉब्लम, लेकिन कई बार हमने देखा है कि कुछ जो गर्भवती स्त्री होती है कोयला खाती है, चौक खाती है, सीमेंट खाती है, मिट्टी खाती है, तो ये चीजें उसको नुकसान दे सकती है। और कई स्त्रियों को कोई मसाले वाली गंध से या किसी पर्टिकुलर चीज से उसको एकदम से जी घबराता है और उसको टॉलरेट नहीं कर पाती, उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस समय ऐसे चेंजेस देखे जाते हैं कि कोई चीज जो नहीं खाने वाली हो वो उसे पसंद आती है, जो खानी चाहिए वो उसके प्रति घृणा हो जाती है। तो इसका तो उपचार यही है कि जो चीजें उसको नुकसान देती है हम उसको समझाएं कि ये आपको नुकसान दे सकती है, ये नहीं खानी, और उसको उससे रिलेटेड कुछ चीजों को दिया जाए ताकि वो उन चीज़ों को न खाए। मिट्टी और कोयला और ये चीज़ें उसको नुकसान दे सकती हैं, तो उसको उसके नुकसान का समझाया जाए कि ये बच्चे को नुकसान दे सकती है, और जो आहार उसे पसंद हो, मीठा खट्टा जो है, उसको इस तरह से हम दें कि वो आसानी से उनको डाइजेस्ट कर पाए और वो उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू भी हो और उसको शारीरिक रूप से नुकसान ना हो। अब ये अपन ने देखे कुछ कॉमन है, कॉमन जो है उसमें कष्ट पाए जाते हैं, तो इसमें हम और ध्यान रख सकते हैं कि यदि उसकी शिराओं में सूजन आ रही है, पैरों में सूजन आ रही है, तो वो दिन में लचीले जो सॉक्स होते हैं उनको पहन ले, या कई बार स्त्रियों को पट्टी हल्की सी बांध दी जाती है ताकि सूजन बढ़े नहीं, उसकी शिराओं में सूजन नहीं बढ़े, उसमें ऐंठन कम से कम हो। तो इस तरह से थोड़े बहुत घरेलू उपचार, उसके तेल मल दिया पैरों में, सिर में उसके तेल मल से मालिश करें ताकि उसका जो सर्कुलेशन सही रहे, उसको नींद अच्छी आए। तो इस तरह से कुछ घरेलू उपचार किए जा सकते हैं। इसके अलावा और भी कई कष्ट होते हैं जो कि कई स्त्रियों में अब ये जो कष्ट होते हैं ये सब स्त्रियों में नहीं होते, कईयों में कोई कष्ट होता है, कईयों में कोई होता है, अपने आप ठीक हो जाते हैं, कई स्त्रियों को कोई भी कष्ट नहीं होता। तो ये सबकी अलग अलग बॉडी की स्थिति जो होती है, शारीरिक स्थिति पे निर्भर करता है, उसकी मानसिक स्थिति, ये सब चीजें इन पे निर्भर करती हैं। इसके अलावा और भी कई कष्ट देखे गए हैं जो कि अगर बहुत हम कहें कि ज़्यादा कष्ट हो रहे हैं तो हमें उनका उपचार कराना चाहिए, और कई बार अपने आप ठीक हो जाते हैं। जब लगे कि ये ज़्यादा ही शिशु पे कुछ हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है तो उसका ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर के पास जाएं और उनका टाइमली उनका ट्रीटमेंट ले लें। जैसे हम कह सकते हैं कई बार कुछ स्त्रियों को बहुत तेज सिर में दर्द होता है, हेडेक होता है, सिर का दर्द बर्दाश्त नहीं होता, तो उसके लिए वो उसमें अपने बाम वगैरह मल सकती है, कोई भी दवाई मल सकती है, सिर में पट्टी कपड़ा बांध सकती है और ट्रीटमेंट आराम ले सकती है। उसको जो वातावरण है उसको कोई टेंशन नहीं दे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उसको उसको एक स्वस्थ और एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए ताकि उसको कोई टेंशन नहीं हो, वो हमेशा खुश रखे उसको। देन धड़कन में वृद्धि और बेहोशी, कई बार हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और वो स्त्री बेहोश भी हो जाती है। तो इस समय हमें ध्यान रखना है कि वो बेहोश हो रही है तो उसका क्या कारण है, कहीं उसमें शुगर की कमी तो नहीं हो गई है,
तो उसको हम कई बार ऐसा होता है कि जो शुगर की कमी हो जाती है, तो ग्लूकोज़ की कमी हो जाती है, तो वो बेहोश भी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसको चक्कर तो नहीं आ रहे, हार्ट बीट फ़ास्ट तो नहीं हो रही, वो क्यों गिर रही है, उसका क्या कारण है? अगर ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट द डॉक्टर। देन रक्तस्राव, कई स्त्रियों के रक्तस्राव शुरू हो जाता है, तो ऐसे समय में रक्तस्राव होना सही नहीं माना जाता। अगर ये कष्ट होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएँ और जहाँ तक हो सके उसको सीधा पलंग पे लेटाएँ और उसके दोनों पैरों के नीचे हम थोड़ा हाइट रख दें, ताकि और पलंग जो है पैरों की तरफ से उसको ईंटें या कुछ पत्थर रख के ऊंचा कर दिया जाता है ताकि रक्तस्राव ना हो। मरोड़ पड़ना, कई स्त्रियों के मरोड़ पड़ते हैं, तो मरोड़ भी नहीं पड़ने चाहिए क्योंकि इससे गर्भपात हो सकता है। तो अगर ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को कंसल्ट करें और स्त्री को कंप्लीट बेड रेस्ट दें। उससे कोई काम नहीं, शारीरिक रक्तस्राव के टाइम और मरोड़ पड़ते हैं तो उससे कोई शारीरिक श्रम न करवाएं और उसको कंप्लीट बेड रेस्ट बहुत ज़रूरी है। कईयों के पेट में दर्द होने लगता है, तो पेट दर्द के कई कारण हो सकते हैं। भोजन जो है उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, या अपच हो रहा है, या कब्ज हो रहा है, तो उसका रीज़न देखें और उस तरह से उसका उपचार दिया जाए। पसीना आता है, कई स्त्रियों को बहुत पसीना आता है, तो पसीना आना एक कॉमन सिम्टम है, लेकिन अगर अधिक मात्रा में पसीना आ रहा है, वो घबरा रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो हम डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। उसको जो एनवायरनमेंट है वो इस तरह से दें जहाँ गर्मी ना हो, ठंडी हवा हो और उसका जी ना घबराए। आलस्य, कई स्त्रियां बहुत आलस्य फील करती हैं, ड्राउजीनेस, उनको हमेशा नींद से आती रहती है, कोई भी कार्य करने को जी नहीं करता है, तो ये भी एक कईयों में ये सिम्टम पाया जाता है जो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाता है। चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, दैट इज नोशिया एंड डार्कनिंग बिफोर द आईज, तो ये कई लेडीज में ये होता है। दिस में भी बिकॉज ऑफ वीकनेस, उसके अंदर कमजोरी होती है, फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो इसलिए हो सकता है उसको आंखों के आगे अंधेरा छाता हो, चक्कर आ रहे हैं, उसमें आयरन की कमी है, वो एनेमिक है, तो हमें उसका मेन जो इस समय जो है आयरन डेफिशिएंसी बहुत पाई जाती है, तो उसको फॉलिक एसिड, आयरन की टैबलेट्स डॉक्टर को कंसल्ट करके दें और ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पनीर, दूध वाले प्रोडक्ट, इस तरह के फूड दें ताकि उसके अंदर वीकनेस ना आए। देन अधिक लार, कई स्त्रियों की लार बहुत अधिक आती है, तो ये एक प्रॉब्लम है जो गर्भावस्था में होती है। इसका हम कोई इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, लेकिन ये कईयों में अपने आप ठीक हो जाती है, कईयों को पूरे टाइम रहती है। तो बिकॉज ऑफ लार अधिक आने में उसमें वाटर डेफिशिएंसी हो सकती है, तो उसको थोड़ा सा जल की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दी जाए, उसको इस तरह के भोजन दी जाए कि उसका मुंह में जो है लार जो अधिक आ रही है, तो वाटर जो वेस्ट हो रहा है वो संतुलन बना रहे। देन रक्त अल्पता, एनेमिक, ये क्योंकि बिकॉज डाइट जो है उसको फूड प्रॉपर नहीं दे रही है, उसको वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है, उसको अपच हो रहा है, उसको कब्जी हो रही है, तो उसके अंदर हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है। तो इस समय ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे की भी ग्रोथ हो रही है, तो एनीमिक होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि हम कह सकते हैं कि भारत की मैक्सिमम जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम पाई जाती है, उनमें रक्त की कमी होती है। तो उनकी डाइट का हमें बहुत अधिक ध्यान देना है, उनको आयरन रिच डाइट दें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, चुकंदर, अनार, इनके जूसेस वगैरह दिए जाएं, जो भी आयरन रिच चीज़ें, उनको दूध, दही, है ना, अगर वो वेजिटेरियन है तो नॉन वेज ले सकती हैं तो उनको एग वगैरह दिए जाए। और इसके अलावा उनको टैबलेट्स डॉक्टर को कंसल्ट करके फॉलिक एसिड और आयरन की टैबलेट्स देना बहुत ज़रूरी है, ताकि हेल्दी बेबी हो, बच्चा जो हो वो 9 महीने उसके जो कष्ट ज़्यादा महसूस नहीं हो और एक स्वस्थ बच्चे की वो माँ बने और खुश रहे। तो हमें ये देखना है कि गर्भावस्था में, जो कि एक लंबा टाइम होता है, बहुत सी कष्ट होते हैं, लेकिन इनके उपचार भी हो जाते हैं और बहुत से कष्ट अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो इस समय धैर्य की बहुत आवश्यकता है। स्त्री को इसको एक प्राकृतिक प्रोसीजर की तरह लेना है, इसको एक टेंशन नहीं लेना, एक मानसिक रूप से वो ये नहीं समझे कि मुझे ये कष्ट क्यों हो रहा है, इसको एक वो इस तरह से लेके एक तो नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप कुछ कष्ट होते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर ये बहुत सीवियर हो जाए देन शी शुड कंसल्ट द डॉक्टर। थैंक